प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विषय प्रयागराज के विषम सेमेस्टर में यदि आपका बैक पेपर लग गया था या फेल हो गए थे तो उसके परीक्षा फॉर्म भरे जाना शुरू हो गए हैं। इस वीडियो में हम बैक पेपर कैसे भरेंगे स्टेप बाय स्टेप जानेंगे और डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि ये परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आपको किन चीज़ों की तैयारी कर लेनी चाहिए जिससे कि आपका बैक फॉर्म किसी भी प्रकार से गड़बड़ न हो। विश्वविद्यालय की ये वेबसाइट है, ठीक है। बैक फॉर्म जो भरा जा रहा है वह विषम सेमेस्टर का भरा जा रहा है, यानी कि प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर, सप्तम सेमेस्टर व नवम सेमेस्टर में यदि आपका बैक लगा या फेल लगा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बैक परीक्षा फॉर्म भरते समय निम्न बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या ये निम्न बिंदु हैं, इसको विशेष तौर पर ध्यान से देखिएगा ताकि आपका परीक्षा फॉर्म गड़बड़ ना होने पाए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इससे जुड़ना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, इससे भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप चैनल है, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते तो व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। जो बैक फॉर्म का लिंक है उसके अंतर्गत ये फॉर्म इस प्रकार के विद्यार्थी भर सकते हैं जिनका भी किसी एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर में बैक लगा है, यानी कि परीक्षा परिणाम में लिखा हुआ है बैक और लिखा हुआ है प्रमोटेड, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनके को करिकुलर में NQ लिखा है यानी कि नॉट क्वालिफाइड लिखा है, ठीक है, पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें सेमेस्टर में वह भर सकते हैं। जिनके पहले, तीसरे, पाँचवें सेमेस्टर में UFM लिखा हुआ है यानी परीक्षा परिणाम में U लिखा हुआ है या UFM मार्क्स कॉपी लिखा हुआ है यानी कि U लिखा हुआ है, तो ये कैटेगरी इसी फॉर्म को पूरी करेंगे इसी लिंक के माध्यम से, जिसको हम आगे बताएंगे। उसमें आपको रोल नंबर सही भरना है, जन्मतिथि सही भरना है, व सेमेस्टर सही भरना है। जिनका अगर 2021-22 सत्र जो कि पेपर आपका एनुअल हुआ था लेकिन प्रणाली सेमेस्टर ही लागू हो गई थी, लेकिन समय के अभाव के कारण परीक्षा एक ही बार में संपन्न हो गई थी, यानी कि दोनों सेमेस्टर के, यानी कि एनुअल एक प्रकार से हो गया था। तो उसमें सेमेस्टर में अगर उसमें बैक लगा हुआ है और अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिल किया है तो आपको 0 सेलेक्ट करना है। ख़ास तौर पर वह जिस प्रश्न पत्र में आपका बैक लगा है अगर वह वर्तमान समय में विषम सेमेस्टर में चलता होगा तभी वह फॉर्म भरा जाएगा। अगर वह पेपर अगर सम सेमेस्टर में चलता होगा तो वह सम सेमेस्टर के दौरान भरा जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगर आप BA BSc BCom 2021-22 के हैं, बैक लगा है तो सेमेस्टर में आपको 0 सेलेक्ट करना है, लेकिन उस प्रश्न पत्र का ही फॉर्म भरा जाएगा जो विषम सेमेस्टर में वर्तमान में चलता होगा। इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं? आप स्वयं से भर सकते हैं, अपने महाविद्यालय से भरवा सकते हैं, साइबर कैफ़े से भरवा सकते हैं, किसी भी माध्यम से भरवा सकते हैं। लिंक एक ही है, कोई अलग अलग लिंक नहीं है कि आपके महाविद्यालय अलग लिंक से फॉर्म को पूरित नहीं करेंगे। अगर कभी कभी साइट में एरर आ जाती है और वही प्रश्न पत्र एक से अधिक बार आ जाते हैं तो आपको एक ही चेक बॉक्स पर टिक करना है, कोई अलग अलग चेक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। एक बैक फॉर्म का फीस 700 रुपये है। अगर 2 बैक लगा हुआ है तो 700 गुणते 2। अगर भिन्न भिन्न सेमेस्टर है, जैसे हम मान लेते हैं कि किसी का BA प्रथम सेमेस्टर में भी लगा है और तीसरे सेमेस्टर में भी लगा है और वर्तमान में वह 5वीं में अध्ययनरत हैं, तो पहले के लिए पहला अलग सेलेक्ट करेंगे, तो तीसरे के लिए अलग फॉर्म भरा जाएगा। एक ही में फॉर्म तभी फिलअप होगा जब एक ही सेमेस्टर के एक से अधिक प्रश्न पत्रों में बैक लगा होगा। आपके पास अच्छी मोबाइल होनी चाहिए जो हैंग वगैरह ना करनी हो, इंटरनेट सही होना चाहिए और तुरंत पेमेंट करने के लिए पैसा होना चाहिए। यानी कि अगर एक पेपर के लिए है 700 रुपये, 2 पेपर है 1400 रुपये, ठीक है। और फॉर्म भरने के लिए तैयार हों तभी आप ओपन करें, अन्यथा बार बार फार्म को ना ओपन करें, अन्यथा आपको फार्म ओपन नहीं होगा। इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करें। अगर आप UPI, पेटीएम या फ़ोनपे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो QR कोड का इस्तेमाल करिए, इसका विशेष ध्यान पर रखें। इससे क्या होता है, QR कोड
किसी अन्य मोबाइल से, ध्यान रखिएगा, जिस मोबाइल से आप फॉर्म भर रहे हैं उस मोबाइल से आप क्यूआर कोड मत इस्तेमाल करिए, दूसरे मोबाइल से आप क्यूआर कोड इस्तेमाल करिए, यानी दो मोबाइल का उपयोग करिए फॉर्म भरते समय, अगर आपको अपने से पेमेंट करना है तो। अन्यथा आप इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जब मिनिमाइज करते हैं ना, आप मिनिमाइज़ करके अपने यूपीआई में जाएंगे, अपने पेटीएम में जाएंगे, अपने फ़ोनपे पे जाएंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती हैं और कभी कभी पैसा आपका फंस जाता है, फिर आप परेशान होते हैं, फिर आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। पेमेंट करने के बाद आपको प्रतीक्षा करने के लिए बोला जाता है कि 5 सेकंड रुक जाइए, उसके बाद ये आगे प्रोसेस बढ़ा देगा, या 10 सेकंड रुक जाइए फिर प्रोसेस आगे बढ़ा देगा, तो उतना सेकंड आपको रुकना रहता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप पेमेंट कर देते हैं सक्सेसफुल हो जाता है और आप तुरंत बैक कर देते हैं, तो यहीं पर पेमेंट आपको फंस जाता है और पैसा कट जाता है, लेकिन आपका फॉर्म नहीं फिलअप होता है। फॉर्म को फाइनल प्रिंट आउट अपना सेव कर लीजिएगा। महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है, चाहे तो अनिवार्य नहीं है, आप चाहे तो जमा करें चाहे तो न जमा करें, ये आपकी इच्छा है, यानी कि अनिवार्य नहीं है। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम परीक्षा फॉर्म की ओर चलते हैं, कैसे परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। अब हम 5 मिनट के अंदर परीक्षा फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम गूगल पर लिखेंगे PRSUNIV.AC.in। ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक है, इसको गूगल पर लिखेंगे तो ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। उसके बाद स्क्रॉल करना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है, जहाँ पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन कॉर्नर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए, वर्तमान समय में ये 2 लिंक हैं एक्टिवेट हैं। लेफ्ट प्रैक्टिकल का भी अपलोड नहीं है, यहाँ पर जब डाटा अपलोड हो जाएगा तो एक लिंक और आ जाएगा लेफ्ट प्रैक्टिकल का, ठीक है। इस समय हमको बैक में फॉर्म भरना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से फार्म आएंगे हमने बताया है, बैक का फार्म आएगा, एनक्यू का फार्म आएगा, ठीक है, और यूएफएम का फार्म आएगा, यूएफएम नॉट क्वालिफाइड का फॉर्म आएगा। ये सब फार्म इसके अंतर्गत आएंगे। जिन विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम में लिखा होगा फेल और लिखा होगा नॉट प्रमोटेड, क्या लिखा होगा, नॉट प्रमोटेड, वो फार्म इससे भरे जाएंगे। और ये फार्म केवल और केवल विषम सेमेस्टर के हैं, यानी कि पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, 9वें के। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर ध्यान से रखिएगा NEP और नॉन NEP। NEP का मतलब है कि जो फार्म 2021, जो कोर्स 2021 के बाद से और अब तक चल रहे हैं, यह NEP के अंतर्गत आते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और ये नॉन NEP यानी कि 2020 या 2020 के पहले के कोर्स हैं। तो अधिकतर NEP के अंतर्गत ही विद्यार्थी हैं। नॉन NEP का विद्यार्थी बहुत ही कम बचा होगा जो अभी तक पास ना कर सका हो, क्योंकि लगभग 5 साल से ज़्यादा हो गए। NEP पर हम क्लिक करते हैं, फिर देखिए कौन सा सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जिस सेमेस्टर में बैक लगा है, वर्तमान में जिस सेमेस्टर में, उसको नहीं सिलेक्ट करना है, जिस सेमेस्टर में आपका बैक लगा उसको सिलेक्ट करना है। अगर आप BEd तृतीय सेमेस्टर में वर्तमान में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है तो आपको फर्स्ट सिलेक्ट करना है। यदि आप BEd कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर में लगा हुआ है तो थर्ड में आपको क्लिक करना है। अगर दोनों में लगा है तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म फिलअप करेंगे, और फिर दूसरा इस पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप करेंगे। BPEd है तो BPEd, BSc AG है तो BSc AG, BSc बायोटेक्नोलॉजी है तो BSc बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि BA फर्स्ट सेमेस्टर का है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर ईयरली है, ये ईयरली का है 2021-22 वाले, इसको सिलेक्ट करेंगे जिनका प्रथम साल 2021-22 में था और उसमें प्रथम सेमेस्टर ईयर में लगा हुआ है। बाकी सेमेस्टर आप देख ले चलिएगा, इसमें कई चीज़ें हैं। अब जो भी आपका हो, LLB हो, MA हो, विषय वाइज इस पर सिलेक्ट कर लीजिए, ये पूरे कोर्स आपको दिख जाएंगे। हम देखते हैं, इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि हम बैचलर ऑफ आर्ट्स फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर देते हैं, तो आपको सेमेस्टर क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, 0 सेलेक्ट करने पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर अगर होगा तो। और अगर फर्स्ट ईयर नहीं है, कोई सेमेस्टर है, तो जो सेमेस्टर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा, सातवां, 9वां, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना रोल नंबर फिल कर देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। डेट ऑफ बर्थ में पहले हम अपना डेट लिखेंगे, फिर स्लैश, फिर मंथ, स्लैश, फिर ईयर, फिर कैप्चा कोड लिखकर हमको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है।
सबमिट कर देंगे तो ऐसा ओपन होगा, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, पर रोल नंबर वगैरह ऊपर लिखा हुआ है, सभी कुछ आ जाएंगे, अपना नाम वगैरह मिला लीजिएगा सब कुछ। इसमें ऊपर में कोई बदलाव अपन नहीं कर सकते हैं, चाहे वह सही हो या गलत हो, तो इसमें बहुत भी डिटेल ऊपर नहीं देखना है। नीचे की तरफ आएंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह आपको कुछ परिवर्तन करना है यहाँ पर, तो इसको परिवर्तन कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ फ़ोटो साइन है, इसको अगर आप बदलना चाहते हो तो इसको भी बदल सकते हैं। फिर नीचे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, जिस सब्जेक्ट में आपका बैक पेपर लगा हुआ है उस पर आपको सिलेक्ट कर देना है। कभी कभी जिस पेपर में आपका बैक नहीं लगा होता वह भी शो हो जाता है, तो उसको आपको सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे इनका 3 पेपर था तो 2 ही पेपर में बैक लगा हुआ है, तीसरे में बैक नहीं लगा हुआ तो तीसरा इनको नहीं सिलेक्ट करना है। फिर नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेव करने का, जहाँ पर आपको सेव कर देना है। इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि किस में आपका बैक लगा, एक बार अपने परीक्षा परिणाम में भी चेक कर लेंगे कि ये साइट एरर की वजह से कभी कभी हो जाता है। जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा, वहाँ जहाँ पर रोल नंबर, बैक फॉर्म नंबर, कैंडिडेट नाम और ये फीस का ऑप्शन आ जाएगा, पेपर कोड वगैरह आ जाएगा, फॉर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगला पेज ओपन हो जाएगा। ये फीस के लिए ऑप्शन आ गया, देख लीजिए आप, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, पेटीएम, ये आ गया, देख लीजिए। इस पर आपको क्लिक कर देना है, जो भी आपका माध्यम होगा। जैसे ही आप ओपन करेंगे क्यूआर कोड या फिर जो आपका नंबर, मोबाइल नंबर है जिसकी से आप करते हैं, अगर एसबीआई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पैसा फंसने कभी कभी संभावना होती है, आप जब मिनिमाइज करते हैं तो आपको यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ता है, इसलिए दूसरी मोबाइल से इस्तेमाल करिएगा कि यूपीआई और पेटीएम दूसरी मोबाइल से आप कर दीजिएगा। करेंगे तो 10 सेकंड आपको रुकने के लिए, अपनी डिटेल वगैरह भरेंगे, 10 सेकंड आपको रुकने के लिए बोला जाएगा, आप 10 सेकंड रुक जाइएगा और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अगला पेज जब आप पेमेंट कर लेंगे तो ऐसा ओपन हो जाएगा, जहाँ पर ये सब डिटेल्स आ जाएंगी। फिर आप यहाँ पर फॉर एप्लीकेशन प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपका फॉर्म पूरित हो गया। ये देख लीजिए आपका फॉर्म पूरित हो गया, कई डिटेल्स आपकी हाइड कर दी गई हैं, इसको आप देख सकते हैं। इसका आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा, जो आपको भविष्य में काम आएगा। कहीं भी अपने महाविद्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा ताकि इस विश्वविद्यालय संबंधित हर एक अपडेट आपको लगातार मिलते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।